फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और फौजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बाहमी इश्तराक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। ईरान पर इसराइली जारियत और अमरीकी हमला काबिल मुसम्मत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन की 2 रियासती हल का हामी है। KP असेंबली में JQI की एक मखसूस नशिस्त वापस नून लीग को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। PTI पार्लियामेंटेरियन और ANP को भी एक इजाफी नशिस्त मिली। अलीमा खान का कहना है, बानी PTI ने कहा है कि पार्टी में जानबूझकर इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे हैं। बानी ने कहा, पार्टी में इख्तिलाफ पैदा करने वालों को खुद देख लूंगा। पंजाब असेंबली के 26 मुअत्तल अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोटिंग की इजाज़त मिल गई। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असेंबली में 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन और हुकूमती कमेटी में डेड लॉक बढ़ गया। PTI ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमती कमेटी की शराइत मुस्तरद कर दी हैं। ऐवान में शोर शराबा और एहतजाज न करने की शर्त तस्लीम करने से इनकार। उधर हुकूमत और अपोजिशन में तनाव कम होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कुछ हल्के सियासी दर्जा हरारत बढ़ता देखकर मुतहरिक हुए। मशवरा दिया कि तनाव कम करें, मुआमला फहमी से काम लें। स्पीकर और अपोजिशन चेंबर्स ने इन हल्कों की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया। IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स मुआफ करने पर इजहार नाराजगी। फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद। चीनी की दरामद वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। हुकूमत का चीनी की दरामद पर नजरसानी और टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF मुआहदे के तहत नई टैक्स छूट ना देने का पाबंद है। वजारत ख़जाना और FBR ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मुखालफत की थी। काबीना ने वजारत ख़जाना की मुखालफत के बावजूद समरी मंजूर की। FBR ने तमाम ड्यूटीज़ मुआफ़ की। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स 0.25% मुकर्रर किया। 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी। 18 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर की। शुगर मिल्स एसोसिएशन क्रशिंग सीजन के आगाज पर आमादा। ये 200 रुपये मिल रही है हमें, 165 रुपये मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने, तो हमें कम से कम उसी रेट पर तो मिलनी चाहिए। क्यों हमारे खून चूस रहे हैं ये? हुकूमत गलत बयानी कर रही है। जब दुकानदार को पीछे से महंगी मिलेगी तो दुकानदार कैसे सस्ती बेच सकता है? अब भी वही चीनी माफिया है, वो बंदे बदले नहीं हैं। जितने भी शुगर मिले हैं ना, ये सब इन माफिया की हैं। ये स्टॉक कर लेते हैं, खुद ही बढ़ा देते हैं, खुद ही नीचे कर लेते हैं। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। लाहौर में चीनी की 190 से 195 में फ़रोख्त जारी। कराची में फ़ी किलो कीमत 195 से 200 रुपये। कोयटा शहर में 200, नवाही इलाकों में 210 रुपये तक फ़रोख्त जारी। पेशावर में चीनी के 50 किलो बोरी की कीमत 9,000 रुपये से बढ़ गई। होल सेल में फ़ी किलो कीमत 190 और परचून में 200 रुपये तक पहुँच गई। डीलर्स का कहना है, चीनी की तरसील बंद होने से कीमत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। महफूज फैसला जारी। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर कर ली।
5 अगस्त को एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। मरकजी क़यादत और पंजाब के ओहदेदार आमने सामने आ गए। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा 5 अगस्त को फाइनल कॉल के मौक़िफ़ पर डट गईं। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा 90 दिन में फाइनल कॉल के मौक़िफ़ पर कायम। आलिया हमजा की तंजीमी ओहदेदारों को एहतजाज की तैयारियों की हिदायत। 5 अगस्त को एहतजाज न करने पर ओहदेदार को पार्टी या ओहदा छोड़ने का मशवरा। साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है। उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। उसकी एक तो बात करनी थी, दूसरा सेनेट के इलेक्शंस हैं, उसकी नॉमिनेशंस कंफर्म होनी है, उसके बारे में बात करनी थी। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होगा। लाहौर में एक मीटिंग के बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। इजलास की आलिया हमजा को इतला दी जानी चाहिए थी। सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है, बानी से राब्ते नहीं होंगे तो कन्फ्यूजन होगी। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई कह चुके हैं 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होगी। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, मेरी शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई। अली अमीन गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं, तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल का बड़ा मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाहों और मराद की तफसील मांग ली। कहा जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तनख्वाहों और मराद का पैकेज शेयर किया जाए, हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन पीएसी और दीगर अरकान मुतालबा सुनकर मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा चेयरमैन साहब डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले मैंने तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था, सिर्फ सियासतदानों का मुहैया किया गया, दूसरों के बारे में कहा गया वो तोहफे सीधे घर ले जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार। दो तरफ़ा दिफाई ताउन के मुआहदे को नफाज को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल-जहती दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से मुतालिक जायज़ा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत। भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को मरकज़ी अहमियत देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कौम के बच्चों को बैन अल-अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत देना अवलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाम को ऐवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भुला सकते। सेहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा ईरानी क़यादत और कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अदाकारा
हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। अदाकारा का फ़ोन 7 अक्टूबर तक इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तफ्तीशी टीम ने अदाकारा का मुकम्मल मोबाइल डेटा हासिल कर लिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है अदाकारा ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से रब्ता किया। रब्ता किए गए अफराद में से किसी का जवाब नहीं आया। रब्ता किए जाने वाले अफराद में एक शोबिस डायरेक्टर भी शामिल। ड्रामा डायरेक्टर इस्लामाबाद में मौजूद रब्ता कर लिया गया। अदाकारा के फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और मुख्तलिफ दस्तावेजात मिले। टैबलेट ख़राब है, ताहाल नहीं खोला जा सका। हुमैरा असगर के नाम पर 3 सिम्स थी, तीनों अलग अलग फ़ोन्स में लगी हुई थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल 1, लाहौर में बादलों का राज, वक्फे से बारिश जारी। झंग, ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, बुरेवाला में भी बादल बरस पड़े। जगह जगह पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात। पाकपतन में दीवार गिरने से एक और बच्चा जाँ बहक, तादाद 2 हो गई। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बालाई पंजाब, बलोचिस्तान और कश्मीर के नदी नालों में तोगयानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पूरे अवर हैदराबाद का ये हाल है। आराम से निकल रहा है पानी। अभी शहबाज बिल्डिंग से भी ये निकल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये सारा हैदराबाद का पानी इधर जमा हुआ और हम यही चाहते हैं जल्दी निकल जाए। उधर पे जाना था, ये रास्ता ही नहीं है, गाड़ी बंद हो जाएगी, मजबूरी है, ड्यूटी भी करनी है। मानसून स्पेल से हैदराबाद पानी पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, शहरियों को मुश्किलात। मेयर हैदराबाद का 80 से 90% नकासी आब का अमल मुकम्मल होने का दावा। काशिफ शुरू कहते हैं हमारे डिवाटरिंग पंप्स मुसलसल चल रहे हैं। शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हो चुके। जहां कई फुट पानी मौजूद था वहां भी नकासी हो गई। चंद मकामात पर अब भी पानी मौजूद है, वहां नकासी का अमल जारी है। बारिश होती है तो पानी की बहुत बड़ी ग्रेविटी आती है, ज्यादा ये प्रेशर होता है, तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशन चलाए जाते हैं। हेस्को के फीडर्स थे, वो ट्रिप थे कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहल इदारे हैं, हेस्को और सेप्को इनकी है। BRT लाइंस जो हैं इस शहर में वो अशद जरूरत है उसकी। ट्रांसपोर्ट में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। मजीद EV बसेस भी अगस्त या सितंबर तक हमारी है प्रायोरिटी की, वो और आ जाए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीजें यहाँ की हैं और सब चीजें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाजत भी मिलनी चाहिए। हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी में मुश्किलात हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं जब बारिश होती है तो पानी निकालने के लिए पंप्स चलाए जाते हैं। हेस्को की बिजली बंद थी, जनरेटर्स के जरिए पानी निकाला गया। बदकिस्मती से बारिश के दौरान हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। मजीद कहा बानी PTI के बच्चे बाप से मिलना चाहते हैं तो जरूर आए। बच्चों की शहरियत पाकिस्तानी है तो जरूर सियासत में हिस्सा लें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लिए मुश्किल। 26 और 24 नवंबर के 10 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अदम पैरवी पर अबूरी जमानत मनसूख की। सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहा। बच्चे मुसव्विर काकड़ के इख्वा में मुलव्वस गैंग की निशानदेही हो गई। DIG CTD कोयटा कहते हैं कि इख्वा में मुलव्वस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द मूसा मंडी के इलाके में मुकीम थे। मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। 2 मुलजिम ताहाल मफरूर है। बच्चे मुसव्विर काकड़ की लाश चंद रोज कबल मस्तूम से मिली थी।
हैं।